बिहार के बहुचर्चित जातिगत सर्वेक्षण से कई दिलचस्प आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। राज्य में करीब 3 करोड़ परिवार है और इनमें से 64% की मासिक कमाई 10,000 रूपए से कम है। अगर नेशनल डेटा देखें तो इस साल के आर्थिक सर्वे के मुताबिक देश का प्रति व्यक्ति औसत आय 14,000 रूपए से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में एक परिवार में औसतन 5.5 लोग हैं। ऐसे में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार एक औसत बिहारी परिवार प्रति महीना 78,000 रूपए से अधिक कमाता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर आखिर बिहार में इतनी गरीबी क्यों है? बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी के लिए मजबूर क्यों हैं? क्या ये सभी बातें सच है? आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इस वीडियोस मिलती रहे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जातिवार सर्वेक्षण बताता है कि करीब 11 लाख या 3.9% परिवार ही प्रति महीना 50,000 रूपए से अधिक कमाते हैं। बिहार के लगभग 2/3 परिवार हर साल अधिकतम 1,20,000 से अधिक कमा पाते हैं। इसकी तुलना में दिल्ली की औसत प्रति व्यक्ति आय 2,72,000, महाराष्ट्र की 2,42,000, कर्नाटक की 3,02,000 और गुजरात की 2,76,000 है। इन सभी जगहों पर बिहार के कुशल और अकुशल श्रमिक सबसे ज्यादा कमाने जाते हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने 7 नवंबर को विधानसभा में बिहार के विवादास्पद जाति सर्वेक्षण का नतीजे पेश किए। यह जाति के बाद पहला मौका था जब पेश या किसी में जातियों की गिनती हुई। इसमें जातियों की आमदनी, रोजगार, साक्षरता जैसी चीजों को भी कवर किया गया। जाति सर्वेक्षण में बिहार की 67% आबादी यानी करीब 9 करोड़ लोगों को गृहिणियों और छात्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये लोग जाहिर तौर पर गैर कमाऊ आबादी है। बाकी में से 17% यानी 2 करोड़ 18 लाख लोगों को मजदूर बताया गया। ये राज्य में कमाने वाली आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगला प्रमुख समूह किसानों और कृषि सहायता का है जिन्हें एक साथ जोड़ा गया। ये बिहार की आबादी का लगभग 8% और उनकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। इसके बाद निजी असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों का समूह आता है। तादाद में 28 लाख है और राज्य की आबादी का करीब 2%। सरकारी नौकरियों में 20 लाख लोग लगे हैं। बिहार के 16 लाख लोग निजी संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जातिगत सर्वेक्षण से पता चलता है कि बिहार में 3% या लगभग 40 लाख लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं। सामान्य वर्ग की जातियों में कायस्थ और भूमिहार का प्रतिशत सरकारी नौकरियों में सबसे अधिक है। कायस्थों में लगभग 7% लोग सरकारी नौकरियों में हैं। इसके बाद 5% भूमिहार, 4% राजपूत और 3.5% ब्राह्मण है। मुसलमानों में 2.5% सैयद सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जाति सर्वेक्षण बताता है कि 1/3 से अधिक परिवार प्रति महीना 6,000 रूपए से कम कमाते हैं। उन्हें गरीब के तौर में वर्गीकृत किया गया है। अनुसूचित जाति सबसे गरीब समुदाय है जिनमें से 43% लोग 6,000 रूपए भी नहीं कमा पाते। अनुसूचित जातियाँ थोड़ी अधिक अमीर है। 42% आदिवासी आबादी गरीबी रेखा से नीचे आती है। अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो उनकी 1/4 आबादी गरीब है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों समुदाय 1/3 हिस्सा 6,000 रूपए से कम कमा रहा है। बाकी का लगभग 1/4 हिस्सा गरीब है। अंतर समुदायिक पैमाने पर देखें तो जनरल कैटेगरी में भूमिहार सबसे गरीब है जिन्हें अमूमन जमींदार जाति माना जाता है। उनके 28% परिवार BPL में आते हैं। कलम चलाने वाली जाति माने जाने वाली कायस्थ में गरीब परिवारों की संख्या सबसे कम है, करीब 14%। 1/4 से अधिक ब्राह्मण परिवार गरीब है। वहीं मुसलमानों में ऊंची जाति मानी जाने वाली शेख में भी बड़ी संख्या में गरीब है। लेकिन ये सभी जातियां अब भी सबसे बड़ी OBC जाति यादवों से बेहतर स्थिति में है। जाति सर्वेक्षण में करीब 36% यादव परिवारों को गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया। उनके बाद कुशवाहा में 35 और कुर्मी में 30% लोग गरीब हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं। EBC में मलाह और तेली के क्रमश 35 और 30% घर गरीब पाए गए। सबसे गरीब SC वर्ग में मुसहर करीब 55%। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इसी जाति से आते हैं। ST वर्ग में चेरो सबसे गरीब है। इनके 60% परिवार प्रति महीना 6,000 रूपए से कम आमदनी पर गुजारा करने पर मजबूर है। इसके बाद माल 57% और महिली और संथाल 52% है। मुडाहो की स्थिति थोड़ी बेहतर है। उनके 48% परिवार BPL है। अगर शिक्षा का रुख करे तो बिहार की आधी से अधिक आबादी लगभग 52% ने कक्षा 10 तक पढ़ाई की है। 37% से अधिक आबादी ने कक्षा 8 तक पढ़ाई की है। इसमें 23% वो लोग हैं जो सिर्फ प्राइमरी तक स्कूल गए हैं। लगभग 3/4 SC, ST और EBC ने कक्षा 5 के बाद पढ़ाई छोड़ दी। सिर्फ 6.5% आबादी ने स्नातक की डिग्री पूरी की है। मिडिल क्लास तक पढ़ने वाले 15% और इतने ही लोगों ने हाई क्लास की पढ़ाई पूरी की है। सामान्य वर्ग में इंजीनियरिंग और मेडिकल डिग्री सहित ग्रेजुएट्स का प्रतिशत सबसे अधिक है, 14.5%। बिहार में केवल 3% अनुसूचित जाति ने इस स्तर की पढ़ाई पूरी की है। पलायन सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार के लगभग 3.5% लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन नौकरियों में आरक्षण के लिए पात्र जातियों के लिए यह हिस्सा बढ़कर 12% हो गया है। पिछड़े वर्ग में EBC प्रवासी श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा है। ये वही समूह है जिनकी जनरल कैटेगरी की जाति की तुलना में कम शिक्षा और कम आमदनी है।
जाति सर्वेक्षण से जो भी डेटा निकले हैं वे न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर भारत में बड़ी सियासी बहस का केंद्र बनेंगे। जातिगत कोटा और पिछड़े समुदाय की आर्थिक भुलाई चुनावी चर्चा पर हावी रह सकती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के प्रमुख चेहरे में से एक नीतीश कुमार पहले ही आरक्षण कैप को 50% सीमा से बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। वे इसे बिहार में 75% तक करने के लिए कदम भी बढ़ा रहे हैं। नीतीश और उनका गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक न्याय की कहानी पर अपनी राजनीतिक पूंजी बनाई है। दोनों दलों ने बिहार पर लंबे वक्त तक शासन किया है। 1990 के बाद से बिहार के सभी मुख्यमंत्री इन्हीं दलों से हुए हैं। फिर भी वे जातियों की राजनीति करते हैं। उनकी आर्थिक और शैक्षिक स्थिति तथाकथित उच्च वर्ग से काफी पीछे है, जबकि सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में 50% का आरक्षण भी है। बीजेपी भी निश्चित तौर पर जाति सर्वेक्षण के डेटा का इस्तेमाल कर नीतीश कुमार और विपक्षी गठबंधन को घेरने के लिए करेगी। उनके इतने लंबे शासन के बावजूद तरक्की क्यों नहीं हुई? क्यों लोग राष्ट्रीय औसत से भी काफी कम औसत आय पर गुजारा करने को मजबूर हैं? आप बिहार के बारे में क्या सोचते हैं और बिहार को अपने विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? आप इन सवालों का जवाब कमेंट करके बता सकते हैं।